कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जो कपूर के समान पवित्र और श्वेत है और करुणा और दया का स्वरूप है, उसमें सारा संसार समाया है, जिसने सर्प को हार के समान धारण किया है और जो संसार के कोने कोने में विराजमान है, जिसके हृदय में वास है माँ भवानी का। ऐसे भगवान शिव और माँ पार्वती को मेरा प्रणाम। इस साल हरिद्वार कावड़ मेला 4 जुलाई से 15 जुलाई तक रहा। हर साल लाखों की तादाद में कावड़िए दूर दूर स्थानों से आते हैं और गंगा जल से भरी कावड़ लेकर पैदल वापस लौटते हैं अपने गांव की ओर। इसी जल से किया जाता है शिव का जलाभिषेक। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। यही कारण है कि कावड़ यात्रा का आयोजन सावन के महीने में किया जाता है और शिव भक्त पूरे महीने शिव की पूजा में मगन रहते हैं। इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा, पर शिव भक्त कावड़ यात्रा शुरू करेंगे 4 जुलाई से और 15 जुलाई को जलाभिषेक करेंगे भगवान महादेव का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने पहली कावड़ यात्रा शुरू की और उन्होंने हरिद्वार से गंगा जल लेकर पूरा महादेव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जल चढ़ाया था। मान्यता है कि पूरा महादेव में शिवलिंग का स्थापन भगवान परशुराम द्वारा ही किया गया है। जब देवताओं और राक्षस द्वारा समुद्र मंथन किए जाने पर विष निकला तो भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को अपने गले में रोक लिया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इस विष की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को जल का अर्पण किया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज शिव भक्त गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, उसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए जो भगवान शिव के गले में विष पीने से पैदा हुई। ये है धार्मिक मान्यता, पर इसके अलावा इसका सामाजिक महत्व भी है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है और ज़्यादातर नदियों द्वारा ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी जल की पूर्ति की जाती है। नदियों पर बांध बनाकर मनुष्य अपनी बिजली की पूर्ति तथा नहर बनाकर जल को ज़रूरतमंद जगहों तक पहुंचाता है। इस तरह ये पर्व हमें जल को संरक्षित करने की अहमियत बताता है। कावड़ यात्रा की पूर्णता तभी है जब हम शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा से समर्पित होकर जल को संचित कर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान दें और इस जल का प्रयोग मानव के साथ साथ पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए करें। दर्शक के तौर पर भी ये पावन उत्सव मेरे मन को जोश, उत्साह व उमंग से भर गया। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि शिव भक्त जो कि पूरी श्रद्धा और लगन से इस यात्रा को पूरा करते हैं, भगवान शिव कितने गहरे तलों पर उनके जीवन को खुशियों से भरते होंगे। कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को एक साधु की तरह रहना होता है।
गंगा जल भरने से लेकर गंगा जल से शिव का जलाभिषेक करने तक भक्त किसी प्रकार के नशे या मांसाहार का सेवन नहीं कर सकते। उन्हें पूरा सफ़र पैदल नंगे पांव करना होता है। इस दौरान वे किसी से अपशब्द भी नहीं कह सकते। स्नान किए बगैर कोई भक्त कावड़ को छू नहीं सकता और यात्रा के दौरान तेल व साबुन का इस्तेमाल वर्जित है। इसके अलावा चारपाई पर बैठना भी वर्जित है। ये वो नियम है जिनका पालन शिव भक्तों को अपनी कावड़ यात्रा पूर्ण होने तक करना होता है। ज़्यादातर शिव भक्त अपने निवास स्थान के आसपास, विशेषकर गांव के शिव मंदिर में ही जल का अर्पण करते हैं भगवान शिव को। अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, दुष्टों और दानवों का सर्वनाश करने वाले, डमरू बजाने वाले, गले में सांपों की माला पहनने वाले, जहर को अपने कंठ में धारण करने वाले, गंगा को अपनी जटा से निकालने वाले, देवों के देव महादेव को शत शत नमन। बोलो हर हर महादेव।